नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना घासीराम निषाद हाजिर हूँ आज एक नए विषय के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं फायर सर्विस डिपार्टमेंट में कार्यरत पुलिस के जवान। आज हम उनसे जानने वाले हैं कि उनका संघर्ष कैसा रहा, कैसी उनकी एजुकेशन जर्नी जर्नी रही और किस प्रकार से उन्होंने यह अपना मुकाम हासिल किया। सबसे पहले हमारी स्टूडियो पर आपका आशीष जी बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आप अपने विषय में ज़रा बताइए जो हमारे वर्तमान में अ, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। उस सरकारी की नौकरी की तैयारी करने वाले यदि वो आपके डिपार्टमेंट में जॉब हासिल करना चाहें तो उन्हें किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए? आप अपना विस्तृत ब्यौरा पॉइंट टू पॉइंट कैसा आपका संघर्ष रहा, कैसा पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, इन तमाम बिंदुओं पे लेकर के हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक संक्षिप्त विवरण बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम आशीष साहू है और हम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। मेरे पिताजी जो है फार्मर हैं और पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम अपनी फैमिली में सिंगल हैं, तो एजुकेशन में जो आर्थिक समस्या रहती है व्यक्ति को, आर्थिक समस्या से उतना ज़्यादा नहीं जूझना पड़ा है। और रही बात सर्विस की तैयारी की, तो जब तैयारी स्टार्ट किए तो मैथ रीजनिंग की कोचिंग पढ़ाते थे और इसके बाद अपना सेल्फ स्टडी का क्लब रहता था। उसके साथ ही विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम दिए, जिसमें से एक फायर सर्विस डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम था, जिसको हमने 2021 में पास आउट किया और प्रेजेंट टाइम में हम फायर सर्विस में कार्यरत हैं, जौनपुर ज़िले में। जौनपुर जिले में फायर सर्विस डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। तो फायर सर्विस डिपार्टमेंट में किस प्रकार से तैयारी करें बच्चे कि उन्हें कम समय में अपना मुकाम हासिल हो सके? देखिए, फायर सर्विस डिपार्टमेंट एक पुलिस की ही ब्रांच होती है। पुलिस में देखें तो पीएसी होती है, सिविल होती है और फायर सर्विस होती है, जेल वार्डर की भी होती है। तो 2018 में इसके 2000 फायर सर्विस डिपार्टमेंट में पद आए थे। तो प्रोसेस सेम होती है, जैसे सिविल पुलिस पुलिस की प्रिपरेशन करनी होती है, उसी तरीके फायर सर्विस की ही होती है। जो भर्ती करने का प्रोसेस होता है वो भी सेम होता है। जैसे इसमें देखा जाए, पुलिस में पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होगा। इसके बाद जो है आपका जॉइनिंग की प्रोसेस शुरू होती है। तो उसी तरीके इसमें होता है। एग्ज़ाम में जो आपको अदर एग्ज़ाम मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके, जीएस, यही चीज़ें इसमें भी पढ़नी पड़ती हैं और फायर सर्विस में आने के लिए भी यही चीज़ें होती हैं। फिजिकल की बात करें तो रनिंग 4.8 किलोमीटर की इसमें भी रहती है और सिविल पुलिस में भी रहती है। तो फिजिकल लगभग सेम है और एग्ज़ाम पैटर्न भी लगभग देखा जाए सेम है, बस वर्क अलग-अलग हो जाता है। सिविल पुलिस का वर्क अलग हो जाता है, पीएसी का अलग हो जाता है और फायर सर्विस डिपार्टमेंट का वर्क अलग हो जाता है। ये चीज़ें होती हैं। फायर सर्विस डिपार्टमेंट में जो आप वर्तमान में कार्यरत हैं जौनपुर में, तो जौनपुर में आपका अ किस प्रकार का विभाग है? आपको वहाँ किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? किस प्रकार स देखिए, जौनपुर में हम कार्यरत हैं। जौनपुर ज़िला है, डेवलपमेंट अच्छा है वहाँ का, वहाँ के स्थानीय लोग बहुत अच्छे हैं और हम लोगों के विभाग में कंट्रोल रूम ड्यूटी चलती है, 4-4 घंटे की शिफ्ट, जैसा स्टाफ हुआ, स्टाफ के अकॉर्डिंग 4-4 घंटे की शिफ्टिंग लगती है। तो सूचना आती है, जैसे आप कॉलर हुए, आपके मकान में आग लगी है या कोई आपदा है, एक्सीडेंटल केस है या कोई रेस्क्यू संबंधी कोई सूचना है, तो आप 112 या 100 डायल करके हेडक्वार्टर लखनऊ को अवगत कराएँगे। तो वहाँ से जो कम्युनिकेशन ऑफिसर बैठे होते हैं, तो वो आपसे कम्युनिकेट करके आपकी सूचना को डिस्पैच करते हैं जिला कंट्रोल रूम। सूचना वहाँ से हम लोगों तक आती है। जैसे सूचना आई तो ऑन द स्पॉट जो है, जो रिज़र्व पे रहते हैं जवान, वो अपना तत्काल गाड़ी मूव होती है। तो ऑन ड्यूटी पे जो तैनात होता है, तो उसका काम होता है सूचना आई उसको नोट डाउन करना है
नोट डाउन करने के बाद सायरन बजाना है, अगर रेस्क्यू की सूचना है तो रेस्क्यू का, अगर आग की सूचना है तो आग का सायरन बजता है। तत्पश्चात जो है गाड़ी घटनास्थल के लिए रवाना होती है फायर स्टेशन से, और इसके बाद लेख जीडी में दर्ज होता है। जी। और इसमें से फायर सर्विस डिपार्टमेंट में जब आप जॉइनिंग आपने हासिल की तो इसमें से बच्चों को स्टार्टिंग्स में क्या वेतनमान होता है, वर्तमान में आपका क्या वेतनमान है, किस प्रकार की इसमें से सेवाएं मिलती हैं? देखिए, इसमें जो वेतनमान सिविल पुलिस का होता है, पीएससी का होता है, जेल वार्डर का होता है, सेम वही वेतनमान होता है, 2000 ग्रेड पे होता है स्टार्टिंग। और वेतन जैसा गवर्नमेंट का प्लान हुआ उस हिसाब से बढ़ता रहता है दिन प्रतिदिन। और जो सेवाएं हैं तो अग्निशमन डिपार्टमेंट बहुत बेहतर है जो है, एक तरीके से देखा जाए। आप एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए पर्याप्त समय रहेगा। फील्ड वर्क थोड़ा कम रहता है। फायर सीजन में 2-4 महीने गर्मियों में थोड़ा आग ज़्यादा होती हैं, घटनाएँ ज़्यादा घटित होती हैं, तो अलर्ट रहना पड़ता है। बाकी समय जैसे बरसात हुई, सर्दी हुई, तो इन दिनों में कंट्रोल रूम ड्यूटी रहती है और घटनाएँ कम होती हैं, इसलिए थोड़ा-सा सहूलियत रहती है, और व्यक्ति पढ़ाई करना चाहता है, तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर है। आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, आप तैयारी करके अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि यदि वास्तविकता में आपका मुकाम है कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो आप फ़ोकस कर लीजिए कि फायर सर्विस डिपार्टमेंट में हमें जॉब करनी है और आपका लंबा सफ़र तय करना है, तो फायर सर्विस डिपार्टमेंट को हासिल करके कि आप अर्थ का स्रोत हासिल कर सकते हैं। जहाँ पे हमें आशीष जी ने बताया कि आपको जो गर्मी का समय होता है, महीने 4 महीने होता है, वो थोड़ा-सा अलर्ट का होता है। 4 महीने आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो क कोई ठिकाना नहीं होता, कहाँ आग लग जाए, कहाँ कैसी घटना घटित हो जाए और आपको जाना पड़े। बाकी के 8 महीने आपके सुकून के होते हैं, यानी कि कंट्रोल रूम में ही आपको 4 से 5 घंटे बिताने हैं। तो भी आप वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज़ परचेज़ करके आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आपको अर्थ भी बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि अर्थ आपके पास ऑलरेडी आपकी जॉब के माध्यम से आ रहा है। तो आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आप बेहतर तैयारी करके और बेहतर पद पे पहुँच सकते हैं। तो भैया ने जिस प्रकार से हमारे प्रतिस्पर्धी छात्र-छात्राओं के लिए जानकारी साझा की, मुझे लगता है कि इस जानकारी से हमारे प्रतिस्पर्धी छात्र-छात्राओं के लिए बहुत अनुभव मिलने वाला है। और आप अंत में हमारे प्रतिस्पर्धी छात्र-छात्राओं को, कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कॉम्पिटिशन के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे हम यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ और रीज़निंग और हिंदी, जिन एग्ज़ाम में आती है हिंदी, लगभग मोस्टली एग्ज़ामों में आती है। तो मैथ, रीज़निंग और हिंदी जो सॉलिड नंबर आपको दे कर के जाएगी, इनमें विशेष ध्यान दें। और जो भी एग्ज़ाम आता है, तो एग्ज़ाम आने से समथिंग 1 मंथ तक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएँ, जिससे स्पीड भी मेंटेन होगी और उसका आकलन करें, हम किस लेवल पे हैं प्रेज़ेंट टाइम में। उससे बहुत सारी चीज़ें जो है निकल के आपकी कमियाँ सामने आएँगी जो है, उन पे दिन प्रतिदिन ध्यान देते रहें, निदान करते रहें, सिलेक्शन आपका निश्चित होगा जो है। इन तमाम बातों से एक ही बात स्पष्ट होती है कि आपकी सिलेक्शंस का रिजल्ट आपके नियमित अभ्यास पे निर्भर करता है। आप जितना बेहतर अभ्यास करेंगे, उतना बेहतर रिजल्ट होगा, उतना बेहतर मुकाम होगा। आशीष जी हमारी स्टूडियो पे आए, हमसे बातचीत किए, आप सभी प्रतिस्पर्धी छात्र-छात्राओं के लिए अपने विचार साझा किए। इसके लिए आशीष जी का हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर के हमारे साथ अपना अनुभव साझा किया। और भी यदि इनसे कोई अदर बातें होंगी तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करके आप लोगों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। तब तक के लिए हम आप